गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज आसन कोणों के बारे में पढ़ेंगे। आसन कोण जिनको हम एडजेसेंट एंगल्स भी बोलते हैं। आसन कोण का मतलब क्या है बेटा? आपने देखा होगा, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास में ये बुक है, यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे ये कोण बनाए हैं कुछ। ये हमारे दो कोण, देखिए ये हमारे दो कोण बन गए। यहाँ पे एक कोण मेरा ये बन गया और एक कोण मेरा यहाँ पे ऐसे बन गया। अब जब हम आसन कोण के बारे में पढ़ते हैं, एडजेसेंट, आसन का मतलब ही है एक दूसरे के पास में। तो यहाँ पे आसन कोण के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखिए ये आसन कोण है हमारे, ये दो। तो अब आप देखिए आसन कोण में क्या हुआ, हमारा ये जो शीर्ष है ये कोण हो गया और एक ये कोण हो गया। इन दोनों का हमारा जो शीर्ष है वो एक ही है। दूसरा हमारा जो बिंदु है वो है कि आसन कोण में एक जो भुजा होती है वो उभयनिष्ठ होती है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों ही कोणों में जो भुजा समान है, बराबर है, वो हमारी उभयनिष्ठ होगी। सेम जो साइड होती है वो। तो अब ये हमारा एक कोण, दूसरा हमारा ये कोण। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं आसन कोण क्या होगा, जिसका शीर्ष एक शीर्ष पे है, जिसकी एक भुजा जो है वो उभयनिष्ठ है और जो दूसरी भुजा है वो एक आसन कोण जो उभयनिष्ठ भुजा है उसके विपरीत है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये उभयनिष्ठ और उभयनिष्ठ के विपरीत जो दूसरी भुजा है वो इसके विपरीत भुजा जो है वो ही हमारे आसन कोण होंगे। ऐसे नहीं जैसे हमने ये कह दिया ये एक कोण हो गया, दूसरा हमारा यहाँ पे ये कोण हो गया। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमारे शीर्ष तो हो गई समान, हमारी ये उभयनिष्ठ हो गई, क्योंकि इस बड़े कोण में भी हमारे पास में ये भुजा आ रही है और इस छोटे कोण में भी हमारे पास में ये भुजा आ रही है। बट ये दोनों कोण हमारे आसन कोण नहीं होंगे, क्योंकि बीच में एडजेसेंट साइड तो है हमारे पास में, यहाँ पे साइड तो है बट वो विपरीत में नहीं है। तो आप इसका ये ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग आसन कोण के बारे में पढ़ेंगे, ये हमने एक कोण ले लिया और ये बीच में एक भुजा होगी। ये हमारे ए बी सी और डी, हमारे पास में एक कोण हो गया ए बी सी, एक कोण, दूसरा कोण हो गया हमारे पास में सी बी डी। अब इस दोनों में देखिए शीर्ष हमारा समान शीर्ष कौन सा हो गया, जो दोनों में है वो बी हमारा समान शीर्ष हो गया। उभयनिष्ठ भुजा जो है वो हमारी कौन सी हो गई, जो दोनों में ही है वो हमारी BC हो गई। तो ये जो कोण है ये हमारे आसन कोण हो सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं। ए बी उभयनिष्ठ, एक हमारा सेम पॉइंट हो गया शीर्ष, एक हमारी उभयनिष्ठ भुजा हो गई और उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत साइड में दोनों अलग अलग साइड के अंदर हमारी दो भुजाएं जो होंगी, अलग अलग भुजाएं होंगी, वो हमारी होनी चाहिए। तो ये कोण और ये कोण जो है ये हमारे आसन कोण में आ जाएंगे। आई बात समझ में? अब दूसरा चीज हम इसी में एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे इसी का मैं अगर ये बोलूं कि क्या कोण ABD व कोण ABC आसन कोण है? बताइए, आसन कोण है ये? तो आप इसमें लिख सकते हो कि आसन कोण नहीं है। क्यों? ABD बड़ा कोण और ABC छोटा, शीर्ष है हमारे, उभयनिष्ठ है, बट विपरीत एक ही साइड के अंदर हमारे ये पॉइंट जो है एक ही तरफ है। तो ये हमारे उभयनिष्ठ कोण जो है ये हमारे उभयनिष्ठ कोण नहीं होंगे। इस चीज का हमको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आज, नेक्स्ट जो एक और आप पेयर्स के बारे में, कोणों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, वो आपका है रैखिक युग्म या लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब ये है, आप पेयर सोच रहे हो, युग्म मतलब दो एंगल। अब कौन से दो एंगल? देखिए बेटा, रैखिक का मतलब है
दो एंगल जो कि एक सीधी रेखा का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे आपके ये दो एंगल हो गए और ये एक सीधी रेखा का निर्माण करते हैं। तो ये जो हमारे दो कोण हैं जो एक सीधी रेखा का निर्माण कर रहे हैं वो हमारे रैखिक युग्म में आते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे ABC और ये हो गया D। तो यहाँ पे हम जब आप ABC ये जो कोण है ये और दूसरा कोण, क्योंकि युग्म आ गया, युग्म पेयर का मतलब दो कोण, तो यहाँ पे दूसरा है CBD, ये दो कोण हो गए। अब क्या ये दो कोण रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है बेटा? जो हमने आसन कोण में पढ़ा था कि आसन कोण में हमारे पास में हमने क्या पढ़ा था, आसन कोण में शीर्ष जो है वो हमारा समान होना चाहिए, एक शीर्ष हमारा समान होना चाहिए, कोण में एक ही शीर्ष होगा। दूसरा हमने उभयनिष्ठ भुजा के बारे में पढ़ी थी कि जो हमारी उभयनिष्ठ भुजा है, एक भुजा, दो भुजा में से एक भुजा हमारे उभयनिष्ठ होनी चाहिए। और दूसरा हमारा था कि उभयनिष्ठ के विपरीत जो दूसरी जो भुजा है कोण की, वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत भुजा होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या फर्क होगा आपका कि ये है, ये कोण ये हो गया, एक कोण हमारे पास में ये हो गया। ये दोनों कोण क्या एक सीधी रेखा का निर्माण कर रहे हैं। उभयनिष्ठ बीच में शीर्ष एक है, उभयनिष्ठ आपके पास में भुजा भी है, दोनों ही विपरीत साइड में है। पर ये जो विपरीत साइड में जो भुजा है ये एक सीधी रेखा का निर्माण अगर करती हैं तो वो रैखिक युग्म होता है। या हम कह सकते हैं कि दो पेयर, दो एंगल्स, जब दो एंगल्स का योग 180 डिग्री है, जब वो 180 डिग्री का कोण बनाती है तो वो हमारा रैखिक युग्म है। अब एग्जाम्पल अगर ऐसे हमने कर लिया तो ये हमारा उभयनिष्ठ, ये हमारा आसन कोण है, ये आसन कोण है पर लीनियर पेयर नहीं है। और लीनियर पेयर एक सीधी रेखा और ये आपका जो है ये आपका लीनियर पेयर होता है। इसमें कुछ अपने बिंदु है, इस चीज़ को याद रखना कि एक जैसे हम लोग ये कह दें कि दो न्यून कोण, क्या दो न्यून कोण रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं? इसके लिए हम देखिए, न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। तो जब 90 डिग्री से कम है, 89 डिग्री प्लस 89 डिग्री, तो ये आपका 178 डिग्री बन गया। तो 178 डिग्री का मतलब ये हमारा रैखिक युग्म नहीं हो सकता। तो दो न्यून कोण कभी भी मिलके हमारा रैखिक युग्म या लीनियर पेयर का निर्माण नहीं करते हैं, लीनियर पेयर नहीं होते हैं। दूसरा इसी में है अधिक कोण, दो अधिक कोण। यहाँ पे दो अधिक कोण में आप देखिए, दो अधिक कोण में भी कम से कम आप मान के चलिए 90 डिग्री, 91 डिग्री और 91 डिग्री। जब इसका हम करेंगे तो 182 डिग्री, तो 182 डिग्री भी नहीं हो सकता। मतलब दो न्यून कोण लीनियर पेयर नहीं हो सकते हैं। दो अधिक कोण का जो युग्म है वो भी रैखिक युग्म या लीनियर पेयर जो है वो नहीं होता है। लीनियर पेयर के लिए, रैखिक युग्म के लिए आपको एक छोटा कोण होना चाहिए या एक बड़ा कोण होना, एक न्यून कोण होना चाहिए, एक अधिक कोण होना चाहिए। दूसरा कि दो जो समकोण है वो हमारे रैखिक युग्म या लीनियर पेयर का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि दो समकोण, यहाँ पे देखिए दो समकोण, समकोण का मतलब आपको बताया था 90 डिग्री होता है, समकोण का मतलब है 90 डिग्री। तो दो समकोण का मतलब हुआ 90 प्लस 90, 180 डिग्री का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे है लीनियर पेयर के लिए आपके पास में या तो दो समकोण है वो लीनियर पेयर का निर्माण करते हैं, या एक न्यून कोण और एक अधिक कोण जो है वो लीनियर पेयर का निर्माण करती है। तो दो चीज़ें हमने पढ़ ली, आसन का हम लोगों ने आसन कोण पढ़ लिए, एडजेसेंट एंगल्स पढ़ लिए, और दूसरा हमने लीनियर पेयर्स पढ़ लिया।